नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीएम भूपेश बघेल के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी की चर्चा होती है तो वह नाम है टीएस सिंहदेव बाबा। स्वास्थ्य मंत्री हैं, नंबर 2 की पोजीशन में रहे, लेकिन बीते 2 साल से जिन कारणों से वे कांग्रेस की राजनीति में जिस तरह की सुर्खियां बनाते रहे वह जाहिर तौर पर शीर्ष नेतृत्व को अप्रिय लगेगी। और मौजूदा हालात में जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वे पार्टी फोरम से बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, उससे कुछ असहज स्थिति होते रही। बीते महीने उन्होंने जब कहा था कि कांग्रेस का हाथ जिस तरह से उनके सर पर होना चाहिए था वह अब नहीं है। अपने परिवार की चर्चा करते उन्होंने बताया कि 90 सालों से किस तरह से उनका परिवार सक्रिय रहा। मौजूदा समय में टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंह राजनीति में हैं, जिला पंचायत में उपाध्यक्ष हैं। उनके बारे में चर्चा होती रही कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव ने खुद के बारे में जब इरादे पहले ही साफ कर दिए तो वहां से कांग्रेस भी आश्वस्त हो गई। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में सीएम भूपेश बघेल ही एक बड़ा चेहरा रहेंगे, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि ये लाइन उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं कही, लेकिन इसके करीब करीब उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा, जिसके बाद टीएस सिंहदेव को लेकर जो लोग कयास लगा रहे थे कि उनके लिए शीर्ष नेतृत्व तो कुछ बेहतर सोच रहा है और आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, करीब करीब उन बातों पर अब विराम लग गया है। ऐसे हालात में हमें एक बार फिर से टीएस सिंहदेव के उस व्यक्ति को सुनना चाहिए। 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा। कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेके राष्ट्रपोष के माध्यम से हमने तमाम विश्लेषण किए और इससे पहले हमने कई बार सीएम भूपेश बघेल को लेकर स्पष्ट किया कि वे ही कांग्रेस का चेहरा होंगे, बल्कि यूं कहा जाए कि कांग्रेस उनके पीछे खड़े होगी तो गलत नहीं होगा। मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने छवि बनाई है, यहाँ कोई शक नहीं है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तय कर लिया है कि यहाँ चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, विचारधारा चुनाव लड़ेगी। जबकि कांग्रेस का तो पुराना स्टैंड है, कांग्रेस के सबसे कद्दावर और पावरफुल नेता राहुल गांधी को जिस तरह से चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित किया गया, जिस तरह से उनके विरुद्ध सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा तय की, ऐसे हालात में जहां पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी और गांधी परिवार के पीछे खड़ी है, छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खासकर राजधानी रायपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खासी चर्चा में रही, जहां कांग्रेस के सीनियर विधायक पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कह दिया और साथ ही इंदिरा गांधी को राष्ट्रमाता बताया। जब सत्यनारायण शर्मा ये बातें बोल रहे थे तब उन्होंने इसके लिए तर्क भी दिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा की ओर से किसान नेता संदीप शर्मा ने परिवारवाद, व्यक्तिवाद के तमाम आरोप लगाए। यानी अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में राष्ट्रपुत्र की भी एंट्री हो गई है। महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। आज एक बयान में सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र। मैं सत्यनारायण शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी का इस देश के प्रति ऐसा कौन सा योगदान है जो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर घूम रहे हैं, जिस राहुल गांधी को कोर्ट ने एक समाज के अपमान करने के कारण 2 साल की सजा दी हुई है, और जो राहुल गांधी उसी ब्रिटेन में जाते हैं जिस ब्रिटेन के खिलाफ महात्मा गांधी ने बरसों संघर्ष किया, वहां जाकर के भारत के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, विदेशों में जाकर के देश का अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, उसके बारे में इस तरह का बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? बदले हालात में विचारों और मूल्यों की राजनीति जहां कहीं बहुत पीछे छूट गई है,
वहाँ व्यक्तिवाद और व्यक्ति का चेहरा हावी हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ क्या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी छवि काम करती है। देश भर में 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा है। बिना नाम लिए उस चेहरे को हर कोई जानता है कि किस तरह से पीएम मोदी की छवि का फायदा न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका जैसे तमाम प्रदेश जहां पर इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां मोदी फैक्टर जाहिर तौर पर प्रभावी होगा। जबकि खासकर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जहां कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल की छवि और चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है, तो यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा और दूसरी तरफ भूपेश बघेल का चेहरा होगा। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे और माहौल अलग अलग होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा बड़ा चेहरा मिला है जहां उनकी छवि कई महीने में अटल बिहारी वाजपेयी से भी काफी वृहद हो चुकी है। बीते करीब 9.25 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी छवि का भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में बिना किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम चेहरे अभी तराशे जाने के लिए समय है, जबकि पुराने छत्रपों से होने वाले नुकसान से निपटने की एक बड़ी चुनौती भी है। जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया है पुराने छत्रपों को, पुराने नेताओं को जो बार बार टिकट की उम्मीद करते थे, कई बार चुनाव लड़े, कई बार हारे और कई बार कतार में खड़े रहे। ऐसे नेता जो सिर्फ चुनाव के दौरान ही सक्रिय रहते हैं, उन्हें चिन्हित कर लगभग संकेत दे दिया गया है, समझा दिया गया है कि अब नए को मौका दिया जाएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए उलझन भरी स्थिति है। बहुत बड़े मुद्दे हावी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारों को 2,500 रुपये भत्ता देना और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की घोषणा विधानसभा के मंच से करना, तमाम ऐसे अवसर अभी बाकी हैं जहां बड़ी घोषणाएं होने वाली है। ऐसी घोषणाओं से जनता को कितना फर्क पड़ता है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर आप लिखिएगा। राष्ट्रबोध के माध्यम से हम राजनीति की सूचिता के लिए लगातार विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं ताकि आप जागरूक बने, राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला कर सकें। आपसे मेरा आग्रह है, लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक यूं ही बना रहे। नमस्कार।